प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन स्टडी में आपका पुनः स्वागत है। आज आप पाठ 9 में कबीर साहिब की साखियों की व्याख्या सुनेंगे। शुरू करते हैं। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो इसकी व्याख्या हम नीचे से ऊपर को करेंगे। शुरू करते हैं। प्रस्तुत साखी में कबीर साहिब समाज में व्याप्त जाति पाति का घोर विरोध करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, जब हमें कोई वस्तु यानी तलवार की ही बात ले लो, उसको खरीदना है तो हम उस तलवार के म्यान की, म्यान मतलब कवर, जिसमें के अंदर तलवार रहती है, उस म्यान की परख नहीं करते, बल्कि परख करते हैं हम उस तलवार की। किसके आधार पर? उसकी बनावट के आधार पर, उसकी धातु या अन्य विशेषताओं के आधार पर करते हैं। ठीक वैसे ही हमें मनुष्य की परख भी जाति के आधार पर नहीं करनी चाहिए। उसकी परख हमें उसके ज्ञान के आधार पर करनी चाहिए। मनुष्य के गुण और अवगुण के आधार पर उसकी परख की जानी चाहिए। अर्थात जाति पाति के आधार पर किसी की परख नहीं की जा सकती, परख उसके गुण और अवगुण के आधार पर की जानी चाहिए, जो यही एक मनुष्यता है। दूसरी साखी देखेंगे। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। प्रस्तुत साक्षी में कबीर साहिब कहते हैं कि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसमें एक दूसरों के लिए गालियां या अपशब्द बोलने शुरू कर दिए जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो पहला पक्ष या एक व्यक्ति या पहला पक्ष जब भी कोई गाली देना शुरू करता है तो उल्टत होई अनेक, दूसरा पक्ष उसको अनेक गालियां देना शुरू करता है। कह कबीर नहीं उल्टिए। कबीर साहिब कहते हैं कि हमें वापस गाली देने वाले को गाली नहीं देनी चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो पहला व्यक्ति या पहले पक्ष द्वारा दी गई गाली ही शेष रह जाएगी और उसका अपराध उसे ही लगेगा, वह दोषी ठहराया जा सकता है। और इससे क्या है कि झगड़ा बढ़ने से भी बच जाएगा और शांति भी रह जाएगी। तीसरा देखेंगे। तीसरी साखी या दोहा। माला तो कर में फिरे, जिफी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहूं दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाई। इसमें कबीर साहिब कहते हैं कि जब आप भगवान का सिमरन करते हैं तो सिमरन आपने कितना किया, उसको गिनने के लिए आप कर मने हाथ में माला के मन के गिनते या फेरते रहते हैं। और मंत्र जाप आप करते हैं मुख से, तो जीभ जो है मुख में आपकी चलती रहती है, मुख में क्रिया करती रहती है। ठीक है, पर आगे कबीर साहिब कहते हैं कि ये दोनों क्रियाएं जब आप करते हैं तो मन भी इनके साथ होना चाहिए। जबकि आप ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा एक वक्त में मन तो आपका दहूं दिशी फिरे, दहूं मतलब 10 दिशाओं में फिरता रहता है, यह तो सुमिरन नहीं। तो इस प्रकार का सुमिरन या भगवान का भजन तो भजन नहीं कहलाएगा। ठीक है, कहने का अभिप्राय ये है, कोई भी काम हम करते हैं, चाहे वो भक्ति है, चाहे वो जगत के कोई काम है या पढ़ाई का ही काम ले लो, तो हमें ध्यान उस काम पर होना चाहिए जो काम हम कर रहे हैं। ध्यान वहाँ नहीं है, मन कहीं और भटक रहा है, तो आप कभी भी उस काम में संपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगला देखेंगे। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होई। कबीर साहिब जी समाज में व्याप्त एक दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्तियों का घोर विरोध करते हुए उदाहरण देकर समझाते हैं कि हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।
यहाँ तक कि घास पत्तियों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी घास पत्तियाँ जहाँ से हम गुजर रहे हैं, जो कि हमारे पाँव तले भी मसल दी जाती है अनजाने में, तो उनकी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कभी उड़ी पड़े आँखिन में, अगर वे भी कभी आँख में उड़ जाए कोई छोटा सा तिनका घास का, तो खरी दुहेली होई, तो बहुत ज़्यादा पीड़ा वो भी पहुंचा देता है हमें। अभिप्राय ये है कि हमें किसी गरीब, मजबूर, बेबस आदमी की ना निंदा करनी चाहिए, ना उसको सताना चाहिए। वक्त आने पर वो भी क्या है, प्रबल हो सकता है, या ईश्वर जो है हमें उसके सताने का दंड दे सकता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीर साहिब कहते हैं कि हे मनुष्य, आप एक दूसरों से दुश्मनी लिए फिरते हो, एक दूसरों का भला बुरा सोचते रहते हो, इसलिए सुनो कि जग में बैरी कोई नहीं, दुनिया में कोई किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। कब? जब मन शीतल होए। यदि अपने मन में शीतलता हो, स्वार्थ और लालच से अपने मन को दूर रखें, अपने मन में दूसरे के प्रति शीतलता हो या ठंडक हो, या ठंडक नहीं हम बोलेंगे, अपने मन में दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखा जाए, स्वार्थ भाव, लालच वाला भाव त्याग दिया जाए, या आपा को डारी दे, इसलिए हमें अपना घमंड और स्वार्थ और लालच वाला भाव त्याग देना है। दया करे सबको। जब हम ऐसा करेंगे तो सब हम पर भी दयालु बने रहेंगे और हम भी दूसरों के ऊपर दया करेंगे। इस तरह से सहयोग हमारा बनता रहेगा, प्रेम हमारा बढ़ता जाएगा, दुश्मनी नहीं